नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात तो बात उत्तर प्रदेश चुनाव। यूपी चुनाव में अब चंद महीने का वक्त बचा है। अगले हफ्ते चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, हर तरीके का कार्ड खेला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब ब्राह्मण कार्ड खेला है। पहले परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया, अब फिर अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बीच अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहा कि समाजवादी सरकार बन रही है, यह भगवान श्री कृष्ण बता कर गए। अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मण कार्ड खेलने की भी कोशिश की तो अलीगढ़ से सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला किया। कहा कि भगवान भी उन लोगों को कोस रहे होंगे, जब उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने कंस बनकर जवाहर बाग की घटना करा दी। आज चुनाव देखकर अखिलेश गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले सुनिए अखिलेश ने क्या कहा और योगी आदित्यनाथ ने कैसे करारा हमला बोला, जवाब दिया। खुद भगवान श्री कृष्ण ने रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो ना आ रहे हो, लेकिन जो बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपने में जरूर आएंगे, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, उनके काम पर, उनकी पार्टी की सोच पर और कैसे हिंदुओं को दरकिनार करके चले थे वो। और ये चुनाव के वक्त जिस तरीके से अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी वो अग्रेसिव, और सिर्फ वो अग्रेसिव नहीं है, उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला हों, उन्होंने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी
वो आज बात कर रहे हैं हिंदुओं की, वो बातें याद दिलाई जा रही हैं आज अखिलेश यादव को। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, वह राम मंदिर बनाएंगे, वह राम राज्य लाएंगे, उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। सपने में कौन आया, तो जो सपना देखता है उसी को पता चलता है। सपने में तो उनको 400 सीटें आ रही हैं, लेकिन 400 सीटें जो आएंगी किसी टेंट हाउस की 400 कुर्सियां आएंगी, लेकिन विधायक नहीं है। राम राज यही होता है जिसको चरितार्थ करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। इन लोगों को तो सपने में भी यह विचार नहीं आया होगा कि देश की जनता के लिए यह करना है। चुनाव के लिए जरूर इनको श्री कृष्ण याद आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को सपने में ही देख रहे हैं। श्री कृष्ण जी खड़े होकर करके इनके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। अब पुत्र तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ही हैं, जिनके शासन में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कहे थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जब कार सेवक वहाँ जा रहे थे तो परिंदा गए कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार सेवक जरूर उनकी गोलियों से मरे थे। तो ऐसी स्थिति में ये पुनः गोली चलवाने की बात कर सकते हैं, निर्माण की बात नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि वो बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर सकें, रन भी बना सकें, लेकिन बीजेपी तमाम वोटर्स को याद दिला रही है कि ये कौन सी समाजवादी पार्टी है, ये कौन से अखिलेश यादव हैं और इन्होंने क्या क्या किया था। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज सवाल इस बात का कि बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं क्या अखिलेश को सपना आया, श्री कृष्ण ने क्या बताया, अब की बार यूपी में किसका सपना साकार होने जा रहा है और ब्राह्मण कार्ड से यूपी में क्या सत्ता मिलने जा रही है और क्या यूपी में भगवान भरोसे हैं सियासी पार्टियां। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। अनिला सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय कुमार तिवारी नेता हैं बीएचपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय भाई, आपकी तमाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब खुलकर याद दिलाई जा रही है वोटर को, और वोटर के मन में प्रश्न इस बात का है कि आज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी कह रही है वो भी उनको याद आएगा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, कहां कहां आपके राज में दंगे हुए, पहले इफ्तारी पार्टियों का बड़ा जोर रहा, तब तो भगवान श्री कृष्ण सपने में नहीं आते थे। आज क्यों आने लगे हैं, चुनाव देख के आने लगे हैं, और वोटर क्या यकीन कर लेगा कि सच में आ रहे होंगे? देखिए सुशांत जी, ऐसा है कि वह व्यक्ति सहारनपुर में बातें बोलता है जो खुद उत्तराखंड से पलायन करके आया और जिसकी डिग्री पे भी हमें भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जा रहे हैं, ज्योग्राफी का तो खैर इन्हें ज्ञान नहीं है, लेकर इन्हें और प्रधानमंत्री जी तक को ये ऐसी ऐसी नदियां जो कश्मीर में बहती है उनको बिहार तक में इन्होंने दिखाया है। जो शहर पाकिस्तान में बिहार में दिखाई तो ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, और चूंकि ज्योग्राफी का प्रोफेसर तो मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं इनकी ज्योग्राफी के मैंने भाषण इनके सुने हैं आज तक। रही बात इतिहास की बात चल रही है। इतिहास में हिंदुस्तान को जीना और इतिहास में ही उत्तर प्रदेश को जीना, वर्तमान में नहीं जीना। वर्तमान में जो नीति आयोग ने यह कहा है कि हेल्थ इंडिकेटर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है, तो योगी जी को शर्म नहीं आती कि 3000 एम्बुलेंस समाजवादी सरकार ने दी थी, कम से कम 2 या 5 एम्बुलेंस दे दे। अगर 500 सीटें एमबीबीएस की बढ़ाई थी तो कुछ मेडिकल कॉलेजेस पूरे बना करके उन्हें चला दे। बिल्डिंग खड़ी है, सीमेंट नहीं लगा, उद्घाटन कर दे। तो इस झूठ पे जितना ज्यादा बोला जाए, इनका जितना उजागर किया जाए उतना कम है, और मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये मेरे देश। पर विजय राठी जी, ये एक हिस्सा हो सकता है चर्चा का, और इस पे चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव तो खुद ही जब भगवान का नाम ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए उनको कहा गया, वो आएंगे तो कितनी जल्दी राम मंदिर बना देंगे, तो वो भी कहेंगे कि भाई राम मंदिर बनाने वाली आपकी निष्ठा कहां गई थी जब आप 5 साल सत्ता में थे? कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई थी जब आपके में मौका था कि आप राम मंदिर बनवाते? सुशांत जी, पहले मुझे ये बताइए कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार बनवा रही है या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे है? अगर आप कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार बनवा रही है तो मैं ये मानता हूं सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है? जो पिछले सवाल उठते रहे और जजों ने 3-3, 4-4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दबाव की, तो क्या उसे मैं सच मान लूं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो नहीं बनवा रही तो आप एक्सपोज करते। अखिलेश यादव तो आकर कहने लगे हम जो है वो तुरंत बनवा देंगे। वो क्यों कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, कोई भी सरकार होती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो पर सर, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी सरकारें भी थी ना जिन्होंने जाकर कह दिया था कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। देखिए, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में था, जैसे ही आदेश आता तो सब सरकारें बनवाती।
और ये मैं आपसे बता दूं कि किसी को दिखाने की समझाने की जरूरत नहीं है कौन हिंदू पर है। वो सरकार कैसे कौन बनवाएगी नकली सर, हिंदू उसकी है? क्या गारंटी, कौन जिन्होंने नकली कार हिंदू सेवकों है? पर गोलियां चलवाई? ये कौन प्रश्न है ना नकली सर, हिंदू सब है? बनवाती कैसे मान लें? कौन नकली हिंदू है और कौन असली हिंदू है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सर, कार हिंदू सेवकों के पर नाम गोली पे- चलवाने वाले राम हिंदू मंदिर के बनवाएंगे, नाम ये पे- लोग कैसे यकीन करें? हिंदू के नाम पे जो 700 हिंदू मारे गए उसकी आप बात नहीं की। जिस हिंदू ने एक बच्ची का बलात्कार किया वो इन्हीं का हिंदू था, उस पर बात नहीं की किसी ने। जो रात में बेटी को जलाया, हिंदू धर्म में क्या रात में बेटी को जलाया जाता है सुशांत जी? ये मुख्यमंत्री यही थे पाखंडी आदित्यनाथ जी, क्या रात में बेटी को जलाया जाता है? अरे हिंदू भाई, धर्म में आप सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं ये बीजेपी से पूछ 3 लूंगा। बजे क्यों मैं आपसे जलाया? पूछ रहा हूं, कार अगर उस सेवकों बात पर का गोली जवाब है- चलवाने वाले कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर बनवा देते हैं, ये कैसे यकीन करें? आप भी जानते हैं कि यहाँ सब धर्मों के, सब संप्रदाय के, जातियों के लोग हैं। और ये आप भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मैटर था जिसमें लाखों की भीड़ है, आप भी जानते हैं। आप बड़े पत्रकार इस बात को जानते हैं, जिस सवाल को आप बार बार कोट करके हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। वो कोई भी सरकार होती, क्या स्टेप उठाना होता उस समय पे, ये उस समय देखा जाता। लेकिन उस बात पे सरकार बनी है और तो गिरी है। लॉ एंड ऑर्डर के लेकिन नाम पर क्या गोलियां आप- चलाई गई थी, ठीक क्या है। आप- अनिला सिंह क्या सुशांत जी, जी, लॉ मैं एंड कंप्लीट ऑर्डर कर रहा हूं। मेंटेन करने के लिए गोलियां सुशांत चलाई जी, गई, तो वो किसी की क्या निष्ठा का आप- प्रश्न नहीं हो सकता। क्या ये आप समाजवादी रोजगार पार्टी के पे कभी प्रवक्ता कह रहे हैं, और वो सरकार कह रहे हैं कि नहीं आप क्या आज की बात महंगाई कीजिए, पे आप सरकार इतिहास नहीं की बात क्यों बनाएंगे? कर रही हैं? क्या आप स्वास्थ्य सेवाओं पे कभी बहस नहीं करेंगे? और शांत हो जाइए राठी साहब, बहुत हो गया भाषण, को लेकर के बहुत हो गया भाषण राठी साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो, अनिला सिंह जी, कब तक से उत्तर राठी जी, आपने पक्ष रख लिया, आप दूसरों से एक एक इनिशियल कमेंट ले लें। राठी भाई, आपने ले लिया, एक कमेंट आप दीजिए। अब अनिला आप जी, भूल गए होंगे चाटुकारिता में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे जलाया था, कैसे हमारे बहू बेटियों के साथ लोगों ने उनका हाल किया था, कैसे हमारे लड़कों को मारा था। आप भूल गए होंगे 2013 की बात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो, कम से कम कुछ तो शर्म करो। यहाँ के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे आप, क्या मुंह दिखाओगे? ऐसा राजनीतिक दल जो अपने आप को नमाजवादी पार्टी कहने में ज्यादा खुश होता हो, ज्यादा गर्व महसूस करता हो, उसकी आप आज खुशामद करने लग गए हो। हैं, जाटों का क्या हाल किया यहाँ पे, बाकी कौम का क्या हाल किया इस नमाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने? किस प्रकार से जो लड़के, हमारे हिंदू लड़के, उन्हें जेल में ठूस दिया गया और कह दिया गया मुसलमान पे हाथ मत लगाओ। मुझे 2 सेकंड देना बोलने के लिए। अरे 2 सेकंड में अब शांत रहो। हाँ, मैं आपको मौका दूंगा एक बार वो बोलने पहले। टीबी समझते हैं आप? टी फॉर तुष्टीकरण, बी फॉर भ्रष्टाचार। टीबी से ग्रसित है नमाजवादी पार्टी। 5 साल इलाज करा दिया ये डॉक्टर यूपी ने, अभी आगे भी बढ़िया अनिला जी, वो इलाज कह रहे हैं करेगी। आप जिस राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अरे से बन रहा शहादत किसने है, तो दी? इसमें आपका क्रेडिट क्या है? शहादत, अरे हमारे नेता जेल गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई है साहब। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमे चल रहे थे, आप लोग अड़चने लगा रहे थे, कार सेवकों को गोलियों से भून रहे थे, सरयू नदी को लाल कर रहे थे, अयोध्या की सड़कें जो है वो लाल हो चुकी थी, और ये कहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए मैंने ये काम किया। रोजा अफ्तार की पार्टी करने वाले जब दुर्गाष्टमी होती है तो मैं कहती हूँ कि एक बार भी इन्होंने ये जब शाम को व्रत खुलता है उसका कोई आयोजन किया नहीं। रोजा अफ्तारी की पार्टी करेंगे, जालीदार टोपी और गले में वो गमछा डालकर दिखाना चाहेंगे कि हम सेक्युलर है। अगर हम अपने पंथ की बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, तो ये हमारे को कम्युनल का एक टैग दे देते हैं, हम सांप्रदायिक हो गए। अगर हम महादेव की बात कर ले, भगवान श्री राम की बात कर ले, माँ दुर्गा की बात कर ले, तो हम सांप्रदायिक हो गए। आप जालीदार टोपी लगा के मक्का मदीना सफाई को बनाकर आप बहुत बड़े सेक्युलर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, ये मूर्ख बारंबार नहीं बनने राठी वाली। साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन पहले एक एक रिएक्शन तिवारी जी और कुरैशी भाई से भी ले लूं। तिवारी जी, क्या अखिलेश यादव बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसमें उनको कामयाबी मिल सकती है? जी, मेरा ये मानना है कि एक जब हिंदू घटा देश से, तब तक ये देश और समाज बटा। ये एक स्थायी चीज है जो लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। अभी जो हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऐसा करके दलित, ऐसा करके हिंदुओं को बांटने का एक असफल प्रयास हो रहा है, और उसके पीछे केवल एक सोच है, राजनीतिक तुष्टीकरण, यही उसकी एक पीछे सोच है।
मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी चुनाव में जाए, कुछ भी करे, लेकिन हिंदू समाज को बांटने की कोशिश ना करे। हिंदुओं के नाम पर वोट लेना क्या दिक्कत है? कोई भी जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। इस देश में आर्य और द्रविड़ करके भी एक देश को और समाज को बांटने की कोशिश की गई है, दक्षिण और उत्तर कहकर बांटने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है ये जो फरसा दिखा करके और ये ब्राह्मण करके नहीं, इसमें एक प्रश्न ये है तिवारी जी कि अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो बार बार फिर कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई ये याद दिलाना ठीक है? या फिर हो सकता है अखिलेश यादव का मन परिवर्तन हुआ है, उनको इस नए रूप में स्वीकार करना चाहिए वोटर को? सुशांत जी, मैं वहीं आ रहा था। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि ये अभी देश भूला नहीं है कि जब उन्होंने कहा था कि 18 के 38 मारने पड़ते तो भी हम मारते। ये ध्यान में अभी विजय भाई हमारी बात कर रहे थे कि राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी की सरकार 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे विजय जी, और 35,000 पन्ने ऐसे थे जिनका अगर अनुवाद नहीं होता तो कभी भी ये मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता था, ना ही इसका निर्णय होता। निश्चित तौर पर ये योगी जी की सरकार को श्रेय जाता है कि उन्होंने उन पन्नों का अनुवाद किया और सुप्रीम कोर्ट में वो रख जा सके। अगर वो अनुवाद वहां नहीं जाता विजय जी, तो ये निर्णय अभी भी नहीं होता। तो ये श्रेय तो हर हालत में योगी जी को जाता है, उन्होंने ये काम किया, तब आगे मुकदमा चला। तो इसलिए कहना कि हम भी कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, करिए ना। और काशी विश्वनाथ का काम कर सकते थे आप, मथुरा में बहुत बड़ा काम कर सकते, लेकिन किया नहीं। अब करेंगे तो वो तो समय बीत गया। लेकिन केवल एक ही निवेदन है कि हिंदू समाज को मत बांटिए कृपया करके, ये फरसा दिखा करके, ब्राह्मण कह करके, ठाकुर कह करके, भीम करके ये मत करिए। आप अपने विकास के बल पर, अपने काम के बल पर आप वोट लीजिए। ठीक है दानिश भाई, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिस्पॉन्स राठी भाई का। राठी साहब, आप पे प्रश्न ये है कि अगर इतनी इच्छा थी हिंदुओं के लिए कुछ करने की, तो आप अपने समय में मान लीजिए, चलिए राम मंदिर का मसला कोर्ट में था, आप काशी विश्वनाथ का काम कर लेते, आप दूसरे काम कर लेते, वो भी तो नहीं करके दिखाया आपने। काशी विश्वनाथ के लिए 5 करोड़ रुपए रिलीज है, मैं उस टॉपिक पे डिबेट किया हूँ। दूसरा, ये जो लैपटॉप बांटे योजनाएं हैं, मेडिकल और जितना हेल्थ सर्विसेज, इनमें सब है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन, पर्टिकुलर किसी के लिए कोई अलग नहीं किया जा सकता। सुशांत भाई, एक बात। दूसरी बात, अभी देखिए अनिला सिंह जी ने कितनी बार एक वर्ड को 2 बार रिपीट किया। आप इनका एजेंडा समझिए, इन्होंने जालीदार टोपी 2 बार, क्योंकि पर्ची पे लिख करके यही इनको दिया जाता है कि इसको आप चलाइए, उससे आप समझिएगा। तीसरी बात, क्योंकि मैं भी जाट कम्युनिटी से हूं, मैं इसी क्षेत्र से हूं, इसी क्षेत्र से जिससे इनके फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जो दंगे के आरोपी थे, मैं उसी क्षेत्र से हूं। इन्होंने हमारे कंधे पे रख करके बंदूक चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं जाट हूं, मैं जाट की पूरी कम्युनिटी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है। क्यों? क्योंकि इनके विधायक बुरहाना से, गढ़ से और यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री, इन सबको हम ही लोगों ने दौड़ाने का काम किया। और ये जाट कम्युनिटी ही है जो 700 लोग किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनमें गिन लीजिए कितने जाट हैं। अनिला सिंह जी जाट को मरवाने की बात करती है, तो जितना आपने मारा है ना जाट ने, आज तक किसी ने नहीं मारा। आप जाट की, ये जाट बाहुल क्षेत्र ही आपको दौड़ा रहा है। आपके विधायकों के मुंह पे काला पोतना और गाड़ियों पे। विजय राठी जी, इन्होंने कितने जाटों को मरवाया जरा बता दें। और दूसरी बात, विजय राठी जी, इन्होंने कितने जाटों को मरवाया बताएं, फिर मैं इनसे जवाब लूं। 709 लोग शहीद हुए किसान आंदोलन में। सुशांत जी, पता कीजिए उसमें कितने जाट हैं, पता कीजिए। अभी जितने किसान शहीद हुए उसमें कितने जाट हैं, पता कीजिए कितने जाट हैं, पता कीजिए। अनिला सिंह जी बता देंगे, अभी पता कीजिए। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं इन्होंने मरवाया, आप मुझसे अब कह रहे हैं मैं पता करूं। आपके पास तो फिगर होना चाहिए था ना भाई। आप कह रहे हैं कि मैं जाटलैंड से आता हूं, मैं जाट हूं, तो आप बताइए कितने जाट थे। आपको नहीं पता कितने जाट थे? जी, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हें ये थी कि किसान तो सब थे, लेकिन उसमें जो सबसे मजबूती से कम्युनिटी लड़ी वो थी जाट, वेस्टर्न यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, और उन्होंने ही इनकी नाक में नकेल डालने का काम किया है। और यही इनकी पीड़ा है कि प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की बार बार लगती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो राठी साहब, एक प्रश्न तो लोग ये भी पूछेंगे, अगर ये इतने जाट विरोधी हैं सर, ये अगर इतने जाट विरोधी हैं, तो आपको गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है पश्चिमी यूपी में? अखिलेश यादव और आपकी पार्टी इतनी जाट समर्थक है, तो लड़ते अकेले। देखिए, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। जाट विरोधी एक और चेहरा मैं आपको बता दूं, चौधरी अजीत सिंह की कोठी खाली कराई थी किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, लेकिन पूछे आज तक उनकी प्रतिमा पे, पुण्यतिथि या जन्मतिथि में
प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण किया हो, पूछे इनसे क्यों नहीं करते हो? वो छोटे से छोटे। अरे पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि आपने गठबंधन क्यों किया अगर जाट आपको इतना स्वीकार कर रहा है। अगर जाट आपको इतना स्वीकार कर रहा है तो आरएलडी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? माला चढ़ाने की फुर्सत नहीं है क्या? अरे चौधरी चरण सिंह छोड़िए, अभी तो आप कह रहे थे पीछे मत जाइए, आज मैं बात कीजिए। आज मैं पूछ रहा हूं ना आरएलडी से गठबंधन क्यों? आरएलडी से गठबंधन क्यों पश्चिमी यूपी में सर, अगर जाट आपके साथ है? मैंने आपसे अपने शुरू के वक्तव्य में कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके दल को जाटों का समर्थन प्राप्त है, मैंने कहा, और उसमें राष्ट्रीय लोक दल भी है, महान दल भी है, सब लोग हैं। तो फिर गठबंधन क्यों किया? समान विचारधारक, देखिए जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, इनके कुकर्मों से त्रस्त हैं, वो सारे लोग एक छतरी के नीचे आएंगे और इनको बाहर निकालने तो कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? गलत है। तो कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस से बीएसपी से गठबंधन की जहां तक बात है, तो समाजवादी पार्टी और जितने गठबंधन दल इस समय पे हैं, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मादा रखते हैं सुशांत जी। इसलिए समय समय पे हमें जैसा लगेगा। अरे अभी आपने कहा कि जो बीजेपी से त्रस्त है उसको साथ लाने के नाम पर आरएलडी से गठबंधन किया। अब आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो उसके बिना भी हम पूरे हैं। दानिश भाई मैं आ रहा हूं, अनिला जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दानिश कुरैशी ने अभी तक नहीं कहा। दानिश कुरैशी बताइए, समाजवादी पार्टी जिसका वोट बैंक NY कहा गया, उनको सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, आप लोग कहां गए और क्या ये रूप उनका स्वीकार है आपको? दानिश भाई देखिए सुशांत सिन्हा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि आज डिबेट में बात इस बात पर हो कि देश जिस किताब से चलता है संविधान की, उसकी बात होने के बजाय बात ये हो रही है परशुराम जी, जय श्री राम जी और मुजफ्फरपुर के दंगे। अनिला सिंह जी कह रही है कि हमने कौन से त्योहार मनाए, महादेव जी का त्योहार मनाया। होना ये चाहिए था कि सरकार का काम था संविधान से चलने के बजाय अब यहाँ मामला ये आ गया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश जी को भी बाबा साहब आम्बेडकर सपने में आने के बजाय या फिर महात्मा गांधी सपने में आने के बजाय भगवान कृष्ण आ रहे, अच्छी बात है। चलिए, तीसरी तरफ योगी जी ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कोस रहे होंगे। आप देख रहे हैं, इनकी भाषा देख रहे हैं। तो अफसोस इस बात का है कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अकेले हिंदू रहते नहीं है, अकेले भगवान कृष्ण में मानने वाले लोग रहते नहीं है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के और काफी तो ऐसे लोग होंगे जो किसी धर्म में नहीं मानते। तो सवाल ये था कि सबका समावेश होता सरकार की तरफ से, या अगर चुनावी एटमॉस्फेयर है, वातावरण है वहां पर, तो बाकी की जो पार्टियां हैं जो कंटेस्ट कर रही है चुनाव, वो सबका इंक्लूसिवनेस ले, बजाय उसके हो ये रहा है कि वो बात ये कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आके ये कह दिया कि आपकी सरकार बन रही है। अरे सरकार बनी, उन्होंने कह दिया तो वैसे ही ले लीजिए, चुनाव का ही कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात ये आ रही है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय, आप बताइए, बाबरी मस्जिद के नाम से जो फैसला आया, क्या वो कोर्ट का टेक्निकल तो बात छोड़ दीजिए, क्या संवैधानिक आधार था उसका? क्या आधार था उसका? आप देखिए, तो मामला संविधान तो हो गया एक तरफ, हो ये रहा है कि प्रदेश के अंदर में सरकार बनाने के लिए जो पूरी प्रोसेस है डेमोक्रेसी की, उसको तो फॉलो करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल डायरेक्ट और इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने के बाद जिस तरीके से वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, ये तो बड़ा अफसोसनाक है और देश के खतरनाक मोड़ में ले जा रहे हैं सारे लोग भी। ठीक है अनिला सिंह जी, दानिश भाई ये कह रहे हैं कि आपके सांसद साहब जिनको सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे कि योगी जी को मथुरा से लड़ना चाहिए, उनके भी सपने में बाबा साहब अम्बेडकर या गांधी जी तो नहीं आए, सबके सपने में भगवान श्री कृष्ण ही क्यों आ रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का उत्तर दूंगी यहाँ पर सुशांत जी। पर सबसे पहले राठी साहब जो है, राठी साहब मैं याद दिला दूं, मुझे पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो मुझे पता है कि आप जाट हो। हाँ, कवाल गांव के जो 2 लड़के थे, गौरव और सचिन, उनके साथ क्या किया गया था? हाँ, मार मार कर उनका फालूदा बना दिया गया था, मार मार कर उनका फालूदा बना दिया गया था। और यही समाजवादी पार्टी थी जिसने फिर वहां पे दंगे भड़काए, मारा जाटों को, मारा वहां के हिंदुओं को। 62 मौतें तो ऑन रिकॉर्ड है और अनऑफिशियल तो पता नहीं कितनी थी, उसमें 20 जो है वो हिंदू भी मारे गए थे। मुझे ये बता दो, समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति अगर जेल गया हो, जिन लोगों ने मारा हिंदुओं को, जिन लोगों ने मारा जाटों को, क्या वो गए? नहीं गए, क्योंकि आजम खान के क्लियर बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस थे, नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है। जाटों को मारने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़े हो जिन्होंने जाटों को केवल मारा है, खत्म किया है। ये मुलायम सिंह यादव जी का इतिहास नहीं जानते हैं जाट,
कि किस प्रकार से उन्होंने जाटों का कबाड़ा किया हुआ था। आज आप उनका दामन थामे हुए। पर खैर छोड़िए, मैं वापस आती हूँ। देखिए, सपने में तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे नेता के आए। वो रात में 2-3 बार उठे भी, और उनकी दिल की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो बेचारे बहुत ही हम्बल है, सरल है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आके कहा होगा कि तुम गलत काम पड़ो। मैं तो कहती हूँ इनके सपने में जो आते हैं वो कंस और रावण आते हैं। कंस और रावण है अखिलेश यादव जी के भगवान। अरे पर मैडम, भगवान श्री कृष्ण आपके सांसद साहब के सपने में जाते हैं। अगर उनको योगी जी को मथुरा से लड़वाना था तो योगी जी के सपने में जाते। कोई सीएम सिक्योरिटी थोड़ी रोकती है भगवान को सपने में जाने से। नहीं जी, बिल्कुल नहीं रोकती है साहब, बिल्कुल नहीं रोकती। वो आपके सपने में भी आ सकते हैं, आपके सपने में भी आ सकते हैं, मेरे सपने में भी आ सकते हैं। ईश्वर के ऊपर भी कोई ताला नहीं लगा हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी के समय हिंदुओं के ऊपर ताले लगे हुए थे ना, ऐसे किसी के सपने में आने में ताले नहीं लगे होते। उनके सपने में आए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी है। अब ये तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण कैसे होता है। यहाँ पे अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरह तो नहीं होता। यादव जी के यहाँ तो बस यादव जी है, सब कुछ जो यादव जी तय कर लेंगे वही नमाजवादी पार्टी मान लेगी। हिम्मत नहीं है। क्या सुशांत जी पूछिए, हिम्मत है गहरे से जाटों बोले अखिलेश जी, या हिंदुओं के कार सेवकों की बात कर लीजिए या दूसरों की, तो भाई जिन कार सेवकों पर गोली चली नहीं चली, उसी उत्तर प्रदेश के कार सेवकों ने या उनके परिवारों ने अखिलेश यादव को मौका दिया ना। पिछली बार 2012 में मौका दिया। तो अब वो मुद्दा उठाना, क्या वो फिर से जो जख्म भर गए उनको कुरेद की याद दिलाना कि भाई ये देखो ये वही अखिलेश यादव है, क्या ये बीजेपी की कमजोरी को दिखा रहा है कि बीजेपी इस वक्त कमजोर है इसलिए करना पड़ रहा है, या ये जरूरी है इसलिए करना पड़ रहा है? ये मेरे से था, ये तिवारी जी से था। तिवारी जी, विजय तिवारी जी। हाँ, मैं एक बार दोबारा प्रश्न करेंगे क्या? मैं दरअसल नहीं समझ पाया क्या बोलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कार सेवकों पे गोली चली नहीं चली, जो भी हुआ, उसके बाद भी 2012 में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को मौका मिला। अगर बीजेपी को जख्म इतने गहरे होते, कार सेवकों के हों, जाटों के हों, अगर वो जख्म इतने गहरे और उनको समझ में आया है कि भाई ये पार्टी क्या है, तो उनको बार बार ये याद दिलाना पड़ रहा है इलेक्शन के वक्त। क्या इनकी मजबूरी है कि याद दिलाना पड़ रहा है, कमजोरी है याद दिलाना पड़ रहा है, या ये जरूरी है इसलिए याद दिलाना पड़ रहा है? देखो सुशांत जी, श्री राम जन्मभूमि का विषय पूरे हिंदू समाज का विषय है। जो भगवान राम पर आस्था रखता है उस सबका विषय है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता रहा, मैं पार्टीगत बात नहीं कर रहा हूं। जब ये श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय नहीं आया था सुशांत जी, हम तब दिल्ली में जाकर के सभी प्रकार के जितनी पार्टियों हुए सभी सांसदों से मिलकर के निवेदन करते थे कि श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस समय की बात है जब हम बिल लाने की बात करते थे, कानून बनाने की बात करते थे, तो हमने हमेशा ये कहा है भगवान राम सबके हैं, सब लोगों के समर्थन से बनना चाहिए। लेकिन जो सारा आपके सामने विषय आया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ध्यान में आया, कैसे वकील खड़े किए गए, कैसे बार बार ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठते थे, वो कभी भी उन्होंने श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं दिया। उन्होंने हमेशा उसको बाबरी मस्जिद ही कहते थे। और यहाँ तक कि जो अपने को सेकुलर मानती है कि सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, ऐसे सभी लोगों ने कभी भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं दिया। हमेशा उन्होंने बाबरी मस्जिद कह के ही पुकारा है। तो आप उनकी मानसिकता सर, इस बात पे तो बीजेपी को 2017 में वोट पड़ गए ना सर, इस बात पे बीजेपी को 2017 में वोट पड़ गए, अब इसी पे फिर 2022 में पड़ेगा। सुशांत जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब भगवान राम का वहां मंदिर बन रहा है और सब लोग अगर उसकी बात कर रहे हैं, तो अब ये जो समाज जुड़ा है हिंदुत्व के नाम पर, भगवान राम के मंदिर के को लेकर सारा समाज जुड़ा है, उसको कृपया बांटने की कोशिश न करें। सुशांत जी, पहले वक्तव्य में मैंने यही कहा था, आज भी मैं वही करूं कि हिंदुत्व के इस शक्ति को, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश न करें, क्योंकि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। ये इतिहास है, ये इतिहास ना दोहराया जाए। आप राजनीति बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? सब तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। दानिश भाई तो पूछ रहे हैं कि भाई हिंदुओं की बात कर लो, बाकी कहां गए? सुनो, ये जो ब्राह्मण ठाकुर, ये भीम, ये जो किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? जिनके द्वारा किया जा रहा है वो सभी इस हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया ये न करें, मेरा यही निवेदन। दानिश जी, ये हिंदू समाज को बांट कर
मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन कर लो और हिंदू समाज को बांट दो। ये चल रहा है यूपी में। देखिए सुशांत, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस देश में एसटी के पास रिजर्वेशन है चुनाव लड़ने के लिए और सारे इदारों में भी, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी। उसके अलावा उनके लिए बजट एलोकेशन का भी रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि ये प्रोविजन इसीलिए रखे गए थे कि सरकारों में भी अगर आ जाएंगे तब भी उनके साथ भेदभाव ना रखा जाए। अब सवाल यही हो रहा है कि हिंदुइज्म के नाम पे तो एक करने की बात है, करिए, अच्छी बात है, पूरे देश पे करिए, लेकिन आप बताइए कि इसमें दूसरी जो बिरादरियां हैं जिनके ऊपर सियासी जुल्म होता रहा, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि इस देश में एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सारे लोगों पर सियासी जुल्म होता आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा एक जुमला बोलते हैं कि हम 5 हमारे 25 मुसलमानों के लिए, लेकिन कभी नहीं ये नहीं कहते कि हम 20% तो हमारा मुख्यमंत्री, तो उस पर तो कभी नहीं बात होती, उस पर कभी नहीं बात होती। मुझे ये बता दीजिए कि ये जो हिंदू सारी चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा का जो समाज है वो समाज कहाँ जाएगा? क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या उसकी हिस्सेदारी नहीं है भारत में? क्या संविधान ने उसको हुकूक नहीं दे रखे? तो आप ये जो पूरी नहीं, पर जब इतने साल तक दानिश जी, जब इतने साल तक मंदिर जाना आपको जो है वो सेक्युलर, आपके टैग से सेक्युलरिज्म हटा देता था। अगर आप जो है इफ्तारी पार्टी कर लें तो सेक्युलर और मंदिर चले जाएं तो आप कम्युनल, तब हिंदू कहां गया था? तब तो किसी ने नहीं पूछा था कि सिर्फ जब दूसरे पक्ष की बात हो रही है तो हिंदू कहां चला जाए, उसको किसी ने छोड़ दिया है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। सुशांत, आप मुझे एक बात ये बताइए कि बहुत अच्छे से लुभाने के लिए आपने देखा होगा कि दरगाहों पे चादर चढ़ाने नेता पहुंच जाते हैं, इफ्तार के पार्टी करने पहुंच जाते हैं, इससे मुसलमानों को मिला क्या? अभी तो एक नया ट्रेंड चला है दलितों के घर खाना खाना। कभी आपने सुना कि किसी ब्राह्मण के घर कोई नेता हवन करने गया हो? अगर सुना है तो बता दे, अनिला सिंह जी बता दे। तो दिक्कत यह है कि जिनके पास सत्ता है वो उन समाज को बेवकूफ बनाने के लिए प्रपंच करते रहे, और उस प्रपंच में बेचारा जो छोटा मोटा समाज था वो उसी में खुश होता रहा कि हाँ नेताजी आए हैं, वो अभी खजूर खिला के रोजा खुलवाएंगे, या तो फिर वो दलित के घर खाएंगे, वो दलित का घर धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। हमारे देश के राष्ट्रपति जी को भी अगर मंदिर में जाने से रोका जा रहा है तो आप बताइए कि कौन सा हिंदुत्व? राठी साहब, दानिश भाई की शिकायत यह है कि हिंदू तो सब कर रहे हैं, हिंदुओं को लेकर आपका इतिहास क्या है वो भी याद दिला दिया गया, लेकिन जिनके आप इफ्तारी में गए उनके लिए भी क्या किया? और यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि आप लोगों ने मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया। तो ना आप हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, फिर किसके हैं? ये प्रश्न उठ रहा है। देखिए सुशांत जी, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी योजना जब चलाई जाती है वो धर्म जाति संप्रदाय को देख करके नहीं चलाई जाती। अगर डायल 100 चलाई गई और 4800 गाड़ियां हमने दी तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वो पूरी जनता के लिए थी, उसमें कोई एक विशेष धर्म नहीं था। वो हिंदू भाई की सुरक्षा के लिए भी थी, मुस्लिम भाई के लिए भी थी, सिख, ईसाई, जोरास्ट्रियन, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, सबकी सुरक्षा के लिए वो थी। हम कभी धर्म का चश्मा नहीं लगाते भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात, जो राम मंदिर वाला मुद्दा, नहीं तो बीजेपी ने कौन से धर्म देखकर योजनाएं चलाई हैं? आप बता दीजिए। उनको तो हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, उन्होंने कौन से योजना में धर्म के नाम पे चलाया योजना? हिंदुओं की पार्टी नहीं है बीजेपी, बीजेपी का एक भी नेता आपको सच्चा हिंदू नहीं मिलेगा। वही मैंने आपसे पहले कहा, जो मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री सच्चा हिंदू हो गया। सच्चा हिंदू कौन होता है सर? पत्रकार, मैं बता रहा हूं आपको, सच्चा हिंदू वो है जो बीजेपी को फॉलो नहीं करता और कहते मुख्यमंत्री जी भगवा कपड़ा पहनते हैं। बताइए क्या एक संत की भाषा हो सकती है? और वो वर्ड अगर वो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तभी उनके मुंह पे आया होगा। आप मुझे इजाजत दें, क्या बोलूं मैं वो वर्ड इस पे? आप भी मुझे मना करेंगे? क्या एक संत की भाषा, एक हिंदू की भाषा ये हो सकती है? नहीं विजय राठी जी, मतलब जो वो शब्द का इस्तेमाल करता है, विजय राठी जी जो उस शब्द का इस्तेमाल करता है वो सच्चा हिंदू नहीं है। सुन लीजिए, विजय राठी जी जो उस शब्द का इस्तेमाल करता है वो सच्चा हिंदू नहीं है। कालीचरण कहता मैं नहीं, एक मिनट रुकिए पहले। विजय राठी जी जो उस शब्द का इस्तेमाल करता है वो सच्चा हिंदू नहीं है। फिर विजय राठी जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने एक उदाहरण दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो उस शब्द का इस्तेमाल करता है वो सच्चा हिंदू नहीं है क्या? सुशांत जी, अजय टेनिस जिसका बेटा गाड़ी चलाता वो भी कहता मैं बीजेपी का असली हिंदू हूं, वो भी कहता है। जो कुलदीप सेंगर रेप करता है लड़की का, वो भी कहता मैं बीजेपी का असली हिंदू हूं। जो लखीमपुर में कांड होता, हाथरस में होता, बेटी को रात को जलाया जाता, वो भी मुख्यमंत्री कहता मैं हिंदू हूं। क्या ये सच्चे हिंदू है? हिंदू की परिभाषा बताइए आज क्या है? जो आदमी अगर रोजगार की बात करें, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, सच्चे हिंदू की परिभाषा क्या है? सच्चे हिंदू की परिभाषा क्या है, मुझे ये बताइए। हिंदू की परिभाषा ये है कि जो सबके धर्मों में विश्वास करे, जो ईमानदारी से अपना काम करे, किसी को बेवजह परेशान न करे, गालियां दे, भद्दी भाषा न करे,
अपने कर्तव्य को निभाए, वो सच्चा हिंदू देश की तरक्की में अपना सहयोग करे, साथ दे, जन सरोकार की योजनाओं पे बात करे। मुजफ्फरनगर दंगा जिसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसलिए बार बार उसको उठाते हैं। इन्हीं के नेताओं ने, जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूं विधानसभा, यही का नेता आरोपित था जिसने वह दंगे भड़काए, और वो आज भी इसी तरह की बात करता। चलिए अनिला जी, अब आप सच्ची हिंदू नहीं है, आपकी पार्टी सच्ची हिंदू नहीं है और आपको वोट देने वाला भी सच्चा हिंदू नहीं है। हॉस्पिटल अब यूपी के लोगों को सच्चा हिंदू या नॉन सच्चा हिंदू बनना है। अनिला जी आप सच्ची हिंदू नहीं है भाई, आपकी पार्टी सच्ची हिंदू नहीं है और आपको वोट देने वाला सच्चा हिंदू नहीं है। हाँ, दिक्कत यही है नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की कि ये लोग पूरा ज्ञान रखकर डिबेट करने नहीं आते। आपने एक बहुत छोटा सा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न इनसे पूछ लिया कि सच्चा हिंदू कौन होता है, तो इन्होंने कहा सच्चा हिंदू वो होता है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। अब इन महानुभाव को ये समझ में नहीं आ रहा है। 2014 से अरे साहब रुक जाओ, 2014 से ज्यादा 2019 में हमें सीटें मिली केंद्र में, और जिस प्रकार से थंपिंग मेजोरिटी से हम 2017 में आए हैं, तो उनको लग रहा है कि बिना हिंदुओं की वोट क्या मांगे, यानी जो जितने वोट हमें डाले हिंदुओं ने वो हिंदू ही नहीं थे क्या? मतलब क्या बोलो। खैर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अच्छा कोई बात नहीं, मानता हूँ साहब। एक सेकंड सुशांत जी शांत कर रहे हैं, ये थोड़ा डिसेंसी डिबेट में रहे तो अच्छी रहेगी। इतना घमंड मत कीजिए, सिखाते हैं। आई एक्सपेक्ट सम डिसेंसी ऑन योर डिबेट। राठी भाई अभी आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं रहा था, एक बार वो बोल ले फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में खुद परिभाषित किया, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि दैट हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म आर द वे ऑफ लाइफ, कल्चर एंड एथॉस ऑफ इंडियन पीपल। अगर नमाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आता है तो 1995 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की पढ़ लीजिए, और इसका आधार भी 1966 और 1976 में सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुत्व या हिंदुइज्म के विषय में कहा गया था, उसी के आधार पर 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी। थोड़ा पढ़ लिख लिया करें। पर मैं एक चीज जानती हूँ सुशांत जी, नहीं ठीक है सुशांत जी, हाँ सुशांत जी बस एक सेकंड। विजय राठी जी जल्दी बोलिए, समय मैं ये कम है। कहना चाहती हूँ कि कोई भी राष्ट्र अनिला जी एक सेकंड एक सवाल है मेरा। कोई भी राष्ट्र ना मन से पराजित नहीं हो सकता जब तक कि उसकी संस्कृति उसकी संस्कृति बची रहे। अरे अजय टहनी और कुलदीप सेंगर जैसे हिंदू है आपकी पार्टी में, तो यहाँ पे मेरी कुलदीप सेंगर जैसे है आपकी पार्टी में, पार्टी जो समझ रहे यही है आपका चेहरा, अर्थ केवल वो यही होता है संख्या विजय राठी जी जिसने अपने चाचा को अपनी पार्टी से निकाल दिया वो सच्चा हिंदू है क्या? जिसने अपने पिता को साइड कर दिया और पार्टी अपने हाथ में ले ली वो सच्चा हिंदू है क्या? सुशांत जी अभी लेटेस्ट आपने नेताजी की फोटो देखी है क्या? अभी चाचा जी के साथ मीटिंग आपने देख, मुझे लग रहा है सुशांत भाई आप शायद आप ये देखिए, ये लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर विजय भाई आपका वो जो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक कला चली थी वो सबने देखी और सबने देखी और हमने कवर किया था, इसलिए उसमें मत बताइए अभी क्या है। कैसे मुलायम सिंह यादव साइड किए गए और कैसे पार्टी ली गई ये सबने देखा था। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐसा करने वाला सच्चा हिंदू है कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ टहनी और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी सच्चे हिंदू जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही, ऐसा हिंदू अपने पिता को साइड कर देने वाले सच्चे हिंदू होते हैं कि नहीं? मैं तो इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ पिता को साइड करके पार्टी अपने हाथ में लेने वाला सच्चा हिंदू है या नहीं है? बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी, उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। क्या यही हिंदू हमें बनाना चाहते हैं आप? इसका जवाब चलिए ठीक है, मेरे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अब सच्चा हिंदू कौन है नहीं है इस पर चलेगा क्या? भगवान श्री कृष्ण किसके सपने में आएंगे नहीं आएंगे इस पर चलेगा क्या? और जो दानिश जी पूछ रहे हैं कि बाकियों का क्या होगा और वोटर क्या स्वीकार कर लेगा पिछला इतिहास सब भुलाकर, इन सब के सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं।